नमस्कार। वृषभ राशि पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बात आपको सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 3 विशेष बातें तथा इन एडिशन कुछ और बातें, जो बातों में से बात निकल जाती है, वो भी हम आपके समक्ष रखेंगे। क्योंकि सिर्फ हेडिंग जो है इस बात का है कि 3 बातें विशेष वृषभ राशि के लिए। पहली वो बात कि आपकी ही राशि पर चल रहे बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना तथा ये पोजीशन 4 फरवरी तक चलना इस बात का प्रतीक है कि अब तक बृहस्पति कभी इतने लंबे समय तक वक्र गति से नहीं चलता, लेकिन इस वर्ष चल रहा है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जिस वर्ष कुंभ का मेला लगता है, 4 स्थिर राशि हैं, वृषभ सबसे पहली है, फिर सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि। इन 4 राशियों पर जब बृहस्पति होता है तो कुंभ का आयोजन किया जाता है प्रयाग में। सिंहस्थ, उज्जैन और नासिक, और जब कुंभ में बृहस्पति होती है तो हरिद्वार में होता है। अब हम विशेष बात ये करना चाहेंगे कि वृषभ राशि पर यह बृहस्पति का जो स्वभाव और प्रभाव और लक्षण और वक्री होना है, इसके मायने क्या है, नंबर 1। नंबर 2, बृहस्पति के साथ साथ ही जो बहुत दिन से वक्री आपकी जान है, कौन? शनि, वृषभ राशि वालों का भाग्येश है, भाग्य स्थान का स्वामी, उनकी जान कहलाता है। उनके जीवन को परिवर्तन करने के ताकत, स्वभाव, प्रभाव शनि रखता है। एक सकारात्मक और बहुत अच्छा प्रभाव होगा, वो बताऊंगा, वो लेकिन हमारी लिस्ट में नहीं है वो, लेकिन वो इन एडिशन बोनस में आपको बताया जाएगा। ये वीडियो वृषभ लगन और वृषभ राशि के लिए है, जिनके कुंडली के अंदर कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र से बनी हुई वृष राशि है वो, और वृषभ लगन। और कोई व्यक्ति सूर्य के अनुसार बनी हुई राशि, जिसको सन साइन कहते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। हाँ, कुंडली में अगर आपकी वृषभ राशि है, यानी कि जहां चंद्रमा लिखा है वहां 2 नंबर है, तो आपकी वृष राशि है। और एक नया बदलाव ये है कि केतु आपके पंचम भाव में है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। और सूर्य का नीच राशि में प्रवेश करना और आपके साथ उसका क्या रिलेशन, क्या एस्पेक्ट होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। मेन चीज ये है। अब हम सबसे पहले बृहस्पति के वक्र होने की चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, बृहस्पति वृषभ लगन वृषभ राशि के लिए अष्टम भाव, जो मृत्यु स्थान है, उसका स्वामी होता है। साथ ही साथ आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम हाउस का स्वामी भी होता है। अब इसका वक्री होने का जो मायने, हम लोग वक्री होना, मार्गी होना ये तय नहीं करते। उनकी गति, उनका भूमंडल पर जो भी प्रक्रियाएं, खगोलीय घटनाएं होती हैं, उनमें गणित होता है। वक्री होना, मार्गी होना, अस्त होना, ये ग्रहों के गणित हैं। किसी का भी चारा नहीं चलता इनके ऊपर, ये स्वाभाविक है। लेकिन नैसर्गिक मित्रता, तात्कालिक मित्रता के दृष्टि से वृषभ का मित्र बृहस्पति नहीं है। अब वक्री होने के मायने समझिए। जब वक्री होगा तो वृषभ राशि के सप्तम भाव पर इसका प्रभाव होगा, तो केंद्र में अच्छा प्रभाव होगा। साथ ही साथ जब, यानी कि वृश्चिक पर भी अच्छे प्रभाव होने की उम्मीद है।
और साथ ही साथ उम्मीद क्या है, वो तो सीधे सीधे 180 दृष्टि 180 180 डिग्री देख रहा है। अब वक्री होने से अष्टम भाव पर प्रभाव शुभत्व प्रदान इसलिए करेगा क्योंकि आपका जो द्वादश भाव है वो एक नंबर है, मेष राशि है, वहां पर जब शुभत्व अमृत तत्व प्रदान करेगा तो मीन के लिए सेकंड शुभ फल देगा, धन देगा और आपके अष्टम भाव को सुरक्षित करेगा। भले ही कितने बड़े पाप ग्रह आपको नुकसान दे रहे हो, लेकिन आज की तारीख में प्लस पॉइंट ये है कि आपके इनकम हाउस में बैठे हुए राहु आपके कई लाख दोष दूर करते हैं, आपका पराक्रम बढ़ाते हैं। आपके ऊपर होने वाले जो हमले हैं या कोई अटैक करना चाहता है वो बीच में आते आते ही रास्ते में ही समाप्त हो जाएगा। कारण है उसके बहुत सारे, अगर हम बोलना शुरू करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसके अलावा आपका अगले 4 फरवरी 2025 तक धर्म कर्म में धन खर्च होगा, शादी विवाह में खर्च होगा, मांगलिक कार्यों में खर्च होगा, हवन पाठ पूजा मरण जीवन आदि के जो समारोह होंगे उनमें भाग लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके गले में कोई दिक्कत छोटी मोटी हो सकती है, तो ठंडी चीज मत खाएं ताकि आपका गला खराब हो। वृषभ राशि इतनी मजबूत शक्तिशाली बनी हुई है क्योंकि इसका स्वामी इसी को देख रहा है और वो 6 नवंबर तक देखता रहेगा, फिर आपके अष्टम भाव में आएगा। अष्टम भाव में आने के बाद वक्र गुरु लगन में और गुरु की राशि में शुक्र, ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। अब यहाँ आपका जो छठा भाव है उसकी चर्चा कर लेते हैं कि 17 अक्टूबर को 7:42 तक ये जो सूर्य है ये आपके छठे भाव में आएगा, पराक्रम बढ़ाएगा, चतुर्थ भाव का स्वामी होगा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि फिर भी नहीं होगी। यहाँ एक नई चीज ऐड करना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा कि आपके छठे भाव में जो सूर्य नीच राशि में आएंगे, आपकी तुला राशि और वृषभ राशि दोनों का स्वामी शुक्र होता है। अब जो आप ये समझ लीजिए कि सुई अगर चुभोते हैं पैर में या सिर में, दर्द तो उतना ही होगा, यानी कि वृषभ राशि को भी दर्द होगा, तुला को भी दर्द होगा, क्योंकि सुख जो है और दुख दोनों बराबर बांटती हैं ये राशियां। तुला और ये वृषभ दोनों बहन हैं, सगी बहनें हैं। आपके पराक्रम भाव में वृषभ राशि के मंगल जब नीच में आ जाएंगे 3 दिन बाद, कौन से 3 दिन, यानी कि 17 अक्टूबर 2024 को 7:42 पर जब सूर्य आएंगे तो 3 दिन बाद वृषभ के तीसरे भाव में मंगल नीच राशि में जब प्रवेश करेंगे तो आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे, आपके शत्रुओं को पीड़ा भी देंगे, आपका पराक्रम भी बढ़ाएंगे। लेकिन आपका जो मातुल पक्ष है, मातुल पक्ष मैटरनल मामाओं का स्थान, मामाओं के लिए कष्टकारक परेशानी, उनके लिए भारी रहता है, ये ग्रह थोड़ा कष्ट रहता है। लेकिन अब मामाओं का भी अपना कोई ग्रह रहा होगा अच्छा, तो अगर अच्छे ग्रह हैं तो मामाओं को कष्ट कम होगा। आपके भाग्य स्थान का स्वामी बहुत जल्दी ही हाल ही में अगले माह फॉरवर्ड मोशन यानी कि वक्री से मार्गी होगा, तो मार्ग प्रशस्त होंगे। लाभ स्थान में आपको पहले से ही राहु लाभ दे रहा है। सीरियस बात, गंभीर बात क्या है उस पर चलते चलते चर्चा कर लेते हैं। आपका जो पंचम भाव है, पंचम भाव पर केतु की स्थिति है इस समय गोचर में,
वृषभ लगन, वृषभ राशि के लिए बात हो रही है। अब आपको ये सोचना है, जो पंचम भाव है, ये वीडियो स्टूडेंट्स अपने साथ जोड़ के देखें, महिला और पुरुष, जो सीनियर सिटीजन है, वो जवान, किसान, पुलिस, जो भी व्यक्ति है, मैच्योर है, छोटा है, बड़ा है, सबके लिए है ये। पंचम भाव पर आ जाओ। पंचम भाव पेट का है और वहां केतु बैठा है। केतु की जो फितरत है, केतु की जो नेचर है, केतु के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण क्या है, वास्तव में राहु और केतु कटे हुए दो हिस्से हैं और जो नीचे का हिस्सा वो धड़ है। जब सांप को बीच से काट दो या छिपकली की पूंछ को काट दो, बहुत देर तक ऐसे ऐसे तड़पती रहती है, ऐसे ऐसे बहुत देर तक तड़पती है वो। केतु जीवन भर तड़पता है। कारण क्या है, उसने अमृत पी लिया था, अमर है, वो मरेगा नहीं। अमृत तत्व पिया तो अमर हो गया। खगोलीय कोई भी घटनाओं में केतु की चर्चा नहीं है, परंतु गोचर स्थिति की दृष्टि से मानव प्राणियों को ज्योतिष के अनुसार कष्ट देता है। जिनके यहाँ संतान होनी है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनकी जुड़वा बच्चे होंगे, या सिंगल बालक या बालिका, लड़का लड़की का जन्म होगा, जो स्टूडेंट अपने कैंपेन, अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा, वो परेशान होंगे। कारण क्या है, ये छटपटाहट का प्रतीक है। केतु गोचर में जहां चलता है, उस भाव के प्रति चिंता कराता है। अभी पंचम भाव में होगा तो संतान के प्रति, चाहे गर्भ में पल रही संतान हो या पढ़ रही हो, या तो पेट में पल रही है या पढ़ रही है, संतान के प्रति चिंता, पेट का रोग तथा चिंतित होना स्वाभाविक है। साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन है, उनके जो गॉल ब्लैडर है, लीवर है, या ये जो यूटीआई प्रॉब्लम, यूरिनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई ना कोई दवाई खानी जरूर पड़ेगी। तथा कैरियर को लेकर के या पढ़ाई को लेकर के जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उस पंचम भाव आपकी मेधा का है। मेधा, मेधा का मतलब वो बुद्धि, मेधा है। और मेधा एक ऐसी चीज होती है, बुद्धि अगर गहराई की तरफ जाना चाहती है बहुत गंभीरता से, उसको पाने की जो ललक और छटपटाहट है, वो केतु के कारण है। लेकिन वो उसको लक्ष्य से भटका देता है। केतु क्या है, डिटैचमेंट है, अलग हो गया ना राहु से, इसीलिए जीवन भर उसको पाने की छटपटाहट जीवन भर रहेगी। और जो राशि है वहां पर बैठी है 6 नंबर, ये जो राशि है, ये विशेष रूप से पृथ्वी तत्व है। 6 नंबर पृथ्वी तत्व राशि पर आधा अधूरा काम छोड़ देता है केतु, लेकिन प्रयास जारी रहते हैं। इसीलिए आपको बाजरा छत पर डालना, बाजरा या 5-6 प्रकार के अनाज, कुष्ठ रोगी को भोजन देना, या कुष्ठ आश्रम में, अनाथ आश्रम में, और कुत्ते को अगर रोटी देते हैं, और ऐसा कुत्ता जो घर का पालतू कुत्ता ना हो, रास्ते में मिल गया, या चितकबरा जिसके एक मल्टी कलर, लाल भी होगा, सफेद भी होगा, ब्राउन भी होगा, ब्लैक भी हो सकता है, तो 3-4 कलर मिक्स हो जिसके, उस कुत्ते को रोटी देने से, या सरसों के तेल के पराठे अनाथ आश्रम में पूरी बना सकते हैं। आजकल कुत्ते भी बहुत स्टैंडर्ड वाले हो रहे हैं, पूरी नहीं खाते, तो उनको साधारण चीज ऐसी ब्रेड बिस्कुट दे सकते हो, या 7 प्रकार के अनाज इकट्ठा करके
उनकी छोटी छोटी रोटी बना करके सरसों का तेल उसके ऊपर चुपड़ दीजिए, लगा दीजिए और वो खिलाइए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।